भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसका साक्षी संपूर्ण विश्व है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल फैला न्यूज़ में, जहां हम लोकसभा चुनावों के उल्लेखनीय व्यक्तित्व के बारे में एक नज़र डालेंगे। हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनावों की तारीख घोषित कर दी गई है, जो है 19 अप्रैल से 1 जून तक। आज की चर्चा का विषय है 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में उल्लेखनीय व्यक्तित्व बांसुरी स्वराज। भाजपा ने दिल्ली के लोकसभा चुनावों के उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें बांसुरी स्वराज का नाम भी शामिल है। हम इस चर्चा में बांसुरी स्वराज की जीवनी, योग्यता और राजनीतिक अनुभव पर करीब से नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें अपने उम्मीदवार के रूप में क्यों चुना गया है। बांसुरी स्वराज स्वर्गवासी सुषमा स्वराज की बेटी हैं, जो एक सम्मानित नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। स्वर्गवासी सुषमा स्वराज 7 बार संसद सदस्य चुनी गई थीं। भारत की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाने वाली सुषमा स्वराज न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी अपनी बातों को बेबाकी से रखे जाने के लिए प्रसिद्ध थीं, जिनके नाम के उदाहरण आज भी दिए जाते हैं। बांसुरी स्वराज के पिता स्वराज कौशल, जो मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। बांसुरी स्वराज की शिक्षा के बारे में बात की जाए तो उन्होंने सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की, जिसमें इंग्लैंड में वारवी विश्वविद्यालय भी शामिल है, जहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में बीए ऑनर्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे लंदन के वीपी लॉ स्कूल में अपनी कानूनी पढ़ाई के लिए गई, जहां उन्होंने इनर टेम्पल से लॉ बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। बांसुरी स्वराज ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अपनी मास्टर ऑफ स्टडीज़ भी पूरी की। बांसुरी स्वराज के व्यवसाय के बारे में जाना जाए तो बांसुरी स्वराज दिल्ली बार काउंसिल में 2007 में शामिल हुई थी और मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। अब तक उन्होंने कई बड़े मामलों में अपनी भूमिका अदा की है। बांसुरी स्वराज के कानूनी पेशे में लगभग 16 साल से काम करने का अनुभव शामिल है, जिसमें रियल एस्टेट, कॉन्ट्रैक्ट और टैक्स आदि से जुड़े कई संवैधानिक मामले शामिल हैं और उन्हें हरियाणा के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी काम किया है। बांसुरी स्वराज के व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो वह एक निजी व्यक्ति हैं। वे अपनी निजी जिंदगी को अपने तक ही सीमित रखना पसंद करती हैं। इससे पहले भी बांसुरी कई बार अलग अलग कारणों की वजह से चर्चा में रह चुकी हैं। 2019 में सुषमा स्वराज के निधन के बाद बांसुरी ने ही सारे अंतिम रीति रिवाज निभाए थे, जिसके लिए उनकी बहुत ही तारीफ की गई थी। बांसुरी स्वराज की राजनीतिक भागीदारी पर नज़र डाली जाए तो उनका प्राथमिक क्षेत्र कानूनी क्षेत्र है। राजनीति में उनका प्रवेश आकांक्षाओं और आरोपों दोनों द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। अपनी प्रतिष्ठित मां सुषमा स्वराज के नक्शे कदम पर चलते हुए बांसुरी ने सार्वजनिक क्षेत्र और शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में अपना कदम रखा। बांसुरी स्वराज की राजनीतिक यात्रा ने तब गति पकड़ी जब उन्हें 2023 में दिल्ली में भाजपा के कानूनी प्रकोष्ठ के सह संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उनका नामांकन उनके नेतृत्व और वकालत कौशल पार्टी के विश्वास को दर्शाता है। भाजपा के दृष्टिकोण और नीतियों के साथ उनका तालमेल, साथ ही आम आदमी पार्टी जैसे विरोधियों की उनकी मुखर आलोचना आगामी चुनावों में लड़ने के लिए उनकी योग्यता को और मजबूत करती है। स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने के महत्व को पहचानते हुए बांसुरी स्वराज का मानना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से जनता में बैठा असंतोष भाजपा के लिए एक अवसर प्रस्तुत करता है। उनका लक्ष्य प्रभावी प्रतिनिधित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए मतदाताओं की चिंताओं और आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करके उनसे जुड़ना है। ये दावा करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में मतदाताओं का आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार से मोह भंग हो गया है। उन्होंने CNBC TV 18 को बताया कि भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर चुने जाने के बावजूद आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के कांग्रेस की दर्पण की छवि में बनते हुए देखना दुखद है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के भीतर कथित भ्रष्टाचार के उदाहरणों पर प्रकाश डाला, जिसमें शिक्षा, दवाओं और पैथोलॉजिकल परीक्षणों में घोटालों से लेकर बंगले और शराब से जुड़े कई मुद्दे शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल के पुराने दावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके काले चिट्ठों में कांग्रेस के 500 रुपये करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार का विवरण है। उन्होंने कहा कि कक्षाओं में घोटालों में अपने नेताओं की कथित भागीदारी के कारण आम आदमी पार्टी आज 500 रुपये करोड़ के क्लब में प्रवेश करने के योग्य है। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के गठबंधन के बारे में बांसुरी स्वराज ने इसे स्वार्थी उद्देश्यों से प्रेरित राष्ट्रीय हित का उल्लंघन माना। उन्होंने कहा कि संदेश खाली जैसी घटनाओं पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की चुप्पी दर्शाती है कि वे गठबंधन धन के नाम पर राजधर्म और राष्ट्र धर्म भूल गए हैं।
उनका मानना है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार द्वारा अपने वादों को पूरा किया गया है, जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 370 को रद्द करने, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और विधायकों में 33% महिला आरक्षण जैसे उदाहरणों का उल्लेख किया। ये कहते हुए कि पीएम मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के तहत 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से ऊपर धकेल दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उज्ज्वला योजना के तहत 14 करोड़ लोगों को नल का पानी और 10 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिले। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर अपने कार्यकाल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। बांसुरी स्वराज के राजनीतिक करियर से जुड़े कई विशेष विवाद भी शामिल हैं। बांसुरी स्वराज को अपनी कानूनी विशेषज्ञता और राजनीतिक आकांक्षाओं के बावजूद कई आरोपों का सामना करना पड़ा है। हालांकि उनकी राजनीतिक यात्रा विवादों से रहित नहीं रही है। उनका नाम भगोड़े ललित मोदी के पासपोर्ट के मामले में सामने आया। उनके राजनीतिक करियर पर लगे प्रमुख आरोप इस प्रकार है। राष्ट्र विरोधी ताकतों का प्रतिनिधित्व। आम आदमी पार्टी ने बांसुरी स्वराज पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने अदालत में देश विरोधी ताकतों का प्रतिनिधित्व किया था। आम आदमी पार्टी ने ऐसे मामलों को उठाने के लिए बांसुरी स्वराज से माफी मांगने की मांग की और उन्हें उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने के भाजपा के फैसले पर सवाल उठाया। आम आदमी पार्टी ने विशेष रूप से भगोड़े ललित मोदी के विचार और मणिपुर में हिंसा और चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान कथित वोट चोरी से संबंधित मामलों में उनकी भागीदारी पर प्रकाश डाला। राजनीतिक विरोधियों से चुनौतियां। बांसुरी स्वराज को राजनीतिक विरोधियों की आलोचना का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में उनके प्रतिस्थापन की मांग की गई। आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक कार्यालय के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में चिंता जताते हुए उनके कानूनी प्रतिनिधित्व और संघों पर सवाल उठाए। इन चुनौतियों ने बांसुरी स्वराज के राजनीतिक करियर की विवादास्पद प्रकृति और प्रतिद्वंदी दलों से उन्हें मिलने वाली आलोचना को रेखांकित किया। भारतीय जनता पार्टी ने कई रणनीतिक विचारों और कारकों के कारण 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए बांसुरी स्वराज को अपने उम्मीदवार के रूप में चुना। सुषमा स्वराज के साथ विरासत और जुड़ाव। भाजपा की सम्मानित नेता दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज एक राजनीतिक विरासत संभाल रही हैं, जो पार्टी के समर्थकों के साथ जुड़ी हुई है। अपने वक्तव्य और राजनीतिक कौशल के लिए मशहूर सुषमा स्वराज से उनका पारिवारिक संबंध बांसुरी की उम्मीदवारों में एक भावनात्मक और रणनीतिक मूल्य जोड़ता है, जो उन्हें पार्टी के लोकाचार और इतिहास के साथ जोड़ता। एक नया चेहरा और एक नया दृष्टिकोण। एक उम्मीदवार के रूप में बांसुरी स्वराज का चयन पारंपरिक राजनीतिक विकल्पों से प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वे सक्रिय राजनीति में अपेक्षाकृत नहीं है। उन्हें मैदान में उतारने का भाजपा का निर्णय राजनीतिक परिदृश्य में एक नए चेहरे और दृष्टिकोणों को पेश करने, व्यापक जनसंख्या को आकर्षित करने और संभावित रूप से नए मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक रणनीतिक कदम को दर्शाता है। भाजपा के दृष्टिकोण और नीतियों के साथ तालमेल। बांसुरी स्वराज का भाजपा के दृष्टिकोण और नीतियों के साथ जुड़ाव विशेष रूप से आम आदमी पार्टी जैसे विरोधियों की उनकी आलोचना, भाजपा द्वारा समर्थित प्रमुख मुद्दों की वकालत उन्हें नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार बनाती हैं। शासन, कानूनी मामलों पर उनका रुख और पार्टी की मूल मूल्यों के साथ तालमेल एक उम्मीदवार के रूप में उनके चयन में योगदान देती है। जीतने की क्षमता और रणनीतिक विचार। बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार के रूप में चुनने में भाजपा का जीतने की क्षमता और रणनीतिक विचारों पर ध्यान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नई दिल्ली जैसे प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करने पर नजर रखते हुए पार्टी नेतृत्व मतदाताओं को आकर्षित करने, विरोधियों को प्रभावी ढंग से चुनौती देने और पार्टी की समग्र चुनावी सफलता में योगदान करने की उनकी क्षमता के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करता है। हालांकि वे एक शानदार राजनीतिक इतिहास वाले परिवार से आते हैं, फिर भी वे इस बात से सहमत हैं कि उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारियां निभानी हैं।